मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट को लेकर, जिस सब्जेक्ट से हमारे विद्यार्थी काफ़ी कोसों दूर भागने की प्रयास करते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, अब YouTube चैनल पे आ चुके हैं आपके सुनील सर, और भागिए नहीं, अब इससे तो लड़ना है। ये सब्जेक्ट है आपके संस्कृत, और संस्कृत से भागना नहीं है। ये मत सोचिए कि संस्कृत का सर सामना करना मेरे बस की बात नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे चुटकी में इसको भी जो है क्रैक करना है हम लोग को, बिल्कुल। तो सबसे पहले सारे विद्यार्थियों को अहम तवम नमामि, क्योंकि पढ़ने जा रहे हैं हम लोग संस्कृत, तो प्रणाम भी इसकी संस्कृत में हो ज़्यादा बेहतर है। तो विद्यार्थियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिहार बोर्ड के 10th क्लास के विद्यार्थियों की अगर सबसे बड़ी कोई समस्या होती है, किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो होती है संस्कृत को लेकर। तो मैं विद्यार्थी बता दूं कि आपको इसमें 1% भी सोचने की बात नहीं है, क्योंकि मैं आ गया हूं आप लोग के वो ब्रह्मास्त्र देने, जिस ब्रह्मास्त्र से मैं दावा करता हूं कि 100/100 इसमें जो जरा सा पढ़ लिया, 25% पढ़ेंगे तो 100/100, अगर जो 10% पढ़ते हैं उनके लिए जो है दावा है मेरा 90/100, कोई नहीं रोकने वाला है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है। और मुझे, जैसे कि मेरा चैनल आप सभी जानते हैं, बिल्कुल नया चैनल है, साइंस एजुकेशन 01 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंच सकूं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का कल्याण हो सके। तो चलिए हम लोग अब अपने जो है आते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग को पहला चैप्टर पढ़ना होता है मंगलम। मंगलम चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है बाबू। तो मंगलम चैप्टर में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बाबू कि मंगलम का मतलब होता क्या है। जैसे आप कहीं भी जाते हैं या फिर जो है आप किसी अपने बड़े को प्रणाम करते हैं, तो बड़े बहुत अपने समझे कि जो है अंदर से आवाज़ यानी कि देते हैं कि बाबू आपका मंगल हो। यानी मंगल का मतलब होता है बाबू मेरे कल्याण। मंगल का मतलब क्या होता है? कल्याण। तो मंगल माने मंगलम का मतलब हो गया बाबू आपका कल्याण। और इसी चैप्टर को तो हम लोग को विशेष पढ़ना है, इसी चैप्टर को जो है विशेष ध्यान देना है। जैसे कि मंगलम जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये आपके बुक लिया गया है पीयूषम से। पीयूषम से लिया गया है मेरे विद्यार्थियों, और पीयूषम का मतलब होता है अमृत। तो आज संस्कृत का जो है अमृत बनाकर बिल्कुल पी लेना है, कि संस्कृत में कहीं से भी कोई समस्या न रह जाए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि चलिए मंगलम में हमें पढ़ना क्या है। तो मंगलम में बाबू हमें विशेष करके जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है वो है हमारा उपनिषद। इसमें हम लोग को उपनिषद के बारे में पढ़ना है। जो आप जानते हैं कि उपनिषद टोटल उपनिषद कितने होते हैं मेरे विद्यार्थियों, तो टोटल उपनिषद आपको जो है 108 होते हैं। और इसके साथ साथ अगर जो है मैं कुछ और डिस्कशन करना चाहता हूं, पुराण, अगर पुराण की बात करें तो पुराणों की संख्या बाबू होती है 18। और इसके बाद जो है आते हैं हमारे वेद। जो आप सभी को पता है कि वेद कितने होते हैं विद्यार्थियों? 4, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आने वाला है। ये ऐसे नहीं लिखा जा रहा है, क्वेश्चन इससे भी बनेगी बाबू, इसलिए मैं बता देता हूं कि ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे भी उठाए जाते हैं। तो देखिए, ये जो है वेद कितने होते हैं मेरे विद्यार्थियों? 4। इसको बस थोड़ा सा एक झलक देख लेना है। और वेद के कुछ अंग भी होते हैं, जिसको हम लोग जो है वेदांग के नाम से जानते हैं। तो वेदांग होते हैं बाबू आपके 6। यानी कि जो है एग्जाम में जैसे ही आपसे पूछेगा कि पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो आप इजिली इसको याद कर लेंगे 18। और उपनिषद की संख्या कितनी होती है? तो 108। वेद की संख्या कितनी होती है? 4। वेदांग की संख्या कितनी होती है? 6। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे बाबू। तो यहाँ पे जैसे कि जो है हम लोग इतनी बात जान लिए, इससे भी प्रश्न बनता है। अब बात आती है कि भाई उपनिषद को जो है, उपनिषद जो उपनिषद के बारे में जो हम लोग को पढ़ना है, तो उपनिषद जो है को लिखा किसने? उपनिषद को किसने लिखा? पुराणों को किसने लिखा भाई? महाभारत को किसने लिखा है? तो जैसे ही मैंने महाभारत लिख दिया तो आप क्लियर हो गए होंगे कि महाभारत को लिखा किसने है भाई?
तो इसको जो है महर्षि वेद व्यास लिखे हैं, महर्षि वेद व्यास लिखे हैं। और महर्षि वेद व्यास जो है इसे ही नहीं लिखे हैं बल्कि ये जो है उपनिषद को भी इन्होंने ही लिखा है और पुराणों को भी जो है इन्होंने ही लिखा है। तो जब भी बात अगर आएगा कि उपनिषद को किसने लिखा है तो आप जो है याद कर लेंगे महर्षि वेद व्यास को। तो इसको जो है महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे जो है बाबू का ये प्रश्न रहता है कि सर बुक जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो बुक से कितने नंबर का प्रश्न पूछेगा और जो है व्याकरण से कितने नंबर का प्रश्न पूछेगा। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ बाबू कि आपके जो है पाठ्यक्रम साहित्य से बाबू आपको जो है पूछे जाएंगे 61 नंबर का, 61 नंबर आपका क्लियर होगा सिर्फ आपका साहित्य से। और वही अगर हम व्याकरण की बात करें बाबू तो व्याकरण से आपको पूछा जाता है 39। अब देखिए अब एक और चीज़ है कि जैसे बिहार बोर्ड में देखते हैं बाबू हम लोग को जो है ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो जब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या जब बढ़ जाती है तो देखिए इसमें जो है पाठ्यक्रम जो 61 पूछे जाते हैं तो 61 से 45 क्वेश्चन जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाकर पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना के पूछा जाएगा। और जो है रहा बात अब 45 तो यहाँ पे जो है 61 में 45 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाएंगे। तो अब बचते कितने हैं तो बचते 16 हैं। तो यानी कि 2 आंकिक प्रश्न आप लोग जानते होंगे, 2 आंकिक प्रश्न। तो बुक से आपके जो है यानी पाठ्यक्रम से 8 जो है 2 आंकिक प्रश्न दिए रहेंगे जो आपके बुक से रहेंगे। तो ये हो जाता है 16 और 45 और 16 दोनों जोड़ते हैं तो बाबू कितना हो जाता है 61 हो जाता है। और व्याकरण से बाबू आपको पूछा जाएगा 39 नंबर जो कि मैं व्याकरण भी पढ़ाऊंगा। अभी जो है मैं सोचा कि जो है शुरुआत करनी है तो शुरुआत करने के लिए मंगलम शब्द काफ़ी ही बेहतरीन होता है, हिंदू धर्मों में ऐसे माना जाता है। तो मैं सोचा कि शुरुआत इसी से करता हूँ। तो देखिए आप लोग इसको नोट कर लेंगे सारे मेरे विद्यार्थियों, जितनी जो है कि आपको जो है साहित्य से पूछे जाएंगे 61 नंबर का, व्याकरण से 39 नंबर का, उपनिषद को किसने लिखा महर्षि वेद व्यास लिखे हैं, पुराणों को किसने लिखा तो महर्षि वेद व्यास लिखे हैं, महाभारत को किसने लिखा तो महर्षि वेद व्यास लिखे हैं। अब देखिए इसमें जो है हिंदू के कुछ जो है ग्रंथों के नाम यहाँ पे दे दिया गया है। अगर पूछ दिया जाता है कि उपनिषद कितने होते हैं तो 160 होते हैं, पुराणों की संख्या कितनी होती है तो 18 होती है, वेद की संख्या कितनी होती है 4 होती है बाबू, और वेदांग की संख्या यहाँ पे जो है मिट गया है होता है आपका 6 होता है बाबू। तो इतना आप लोग क्लियर कर लेंगे। इसके बाद जो है इस पाठ में जो है पूछा जाएगा कि हम लोग को इसमें कितने मंत्रों के बारे में पढ़ना है, कितने मंत्रों के बारे में पढ़ना है। तो बाबू इसमें जो है इस पाठ में आपको 5 मंत्रों के बारे में 5 मंत्रों के बारे में पढ़ना है मेरे विद्यार्थियों, पढ़ना है। जैसे कि जो है अब जो है 5 मंत्रों के बारे में पढ़ना है हम लोग को। वो 5 मंत्र कौन हैं तो देखिए यहाँ पे जो है 5 मंत्र आपका हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ईशावास्य उपनिषद, ये उपनिषद है ना। अब जो है दूसरे की बात करें तो ये आपका दूसरा जो हो जाएगा वो दूसरा आपका है कंठोपनिषद, कंठोप और आप उपनिषद बोल सकते हैं। अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो कंठोपनिषद हो जाएगा, कंठोपनिषद हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों। तो ये आपका हो जाएगा कंठोपनिषद। ये ईशावास्योपनिषद भी लिख सकते थे, इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे विद्यार्थियों ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद भी लिख सकते हैं, ठीक ना। और जो है इसके बाद हम चर्चा करेंगे तो इसके बाद जो है आपको मिलेगा मुंडकोपनिषद है। चौथा भी मंत्र आपका जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है मेरे विद्यार्थियों। चौथा भी जो है आपका
मुंडकोपनिषद से लिया गया है मेरे विद्यार्थियों। और पांचवा जो है आपको लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। तो इसमें विद्यार्थियों 5 मंत्र जो है हम लोग को पढ़ना है। पहला मंत्र की अगर बात आएगी तो ये ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। दूसरा मंत्र जो है लिया गया है कंठोपनिषद से लिया गया है। तीसरा मंत्र जो है लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चौथा भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और पांचवा जो लिया गया है मेरे विद्यार्थियों श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। तो अगर जब भी इस तरह से जो है इस पांचों मंत्र को मैं एक एक करके आप लोग को समझा कर पढ़ाऊंगा। अब जो है यहाँ पे मंत्रों की संख्या कितनी हो गई, तो हो गई आपकी कितनी 5। अब पूछा जाएगा कि जो है ये मंत्र जो है मंत्रों की चर्चा करेगा ये, या इस पाठ को पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, बहुत बार पूछा गया है कि मंगलम पाठ को जो है भाई कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, मंगलम पाठ को कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर आप देंगे कि इसको लिया गया है उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है मेरे विद्यार्थियों, तो इसको लिया गया है उपनिषद से। अब ये बात एक और रिपीट भी हम कर सकते हैं कि उपनिषद को भाई किसने लिखा है, तो इसको लिखा है महर्षि वेद व्यास ने। तो देखिए आप जो है इसको उपनिषद से लिया गया है। और इसके बाद जो है अब पूछ देगा कि बता दीजिए कि लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है वेद व्यास जी हैं। और वेद व्यास जी अब कहा जाएगा कि इस ये प्रस्तुत जो पाठ है ये किस रूप में है, ये पाठ जो है बाबू किस रूप में है। तो ये जो है आपको पदात्मक रूप में है, पदात्मक जो है रूप में ये पाठ है। उसके बाद पूछ दिया जाएगा कि इस पाठ में कितने मंत्र हैं, कितने मंत्र हैं। तो इसमें जो है मेरे विद्यार्थियों 5 मंत्र हैं, जो मैं अभी देखिए यहाँ पे आपको जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब जो है पूछा जाएगा कि इसमें जो है कितने उपनिषद हैं। मंत्र तो 5 हैं बट उपनिषद कितने हैं, उपनिषद कितने हैं। तो उपनिषद मेरे विद्यार्थियों 4 हैं। कैसे समझेंगे, तो देखिए एक उपनिषद ये आपका हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। और देखिए इस मंत्र में 2 मंत्र जो है एक ही उपनिषद से लिया गया है। तो ये 1 2 और ये हो गया 3 यानी कि 3 और ये आपको मिलाकर हो जाता है मेरे विद्यार्थियों 4 मंत्र। तो जैसे यहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि इसमें कितने जो है उपनिषद हैं, सॉरी उपनिषद पूछा जाएगा। तो उपनिषद आपके जो है यहाँ पे 4 हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग समझ लिए कि यहाँ पे उपनिषद की संख्या पूछ देगा तो बता देना है 4 हैं। मंत्र कितने हैं, तो 5 हैं। ये पाठ जो है किस रूप में है, किस रूप में है, तो ये याद रखना ये पदात्मक रूप में है। इसके लिए यानी कि पूछा जाएगा कि ये चैप्टर को लिया कहाँ से गया है, मंगलम पाठ को लिया कहाँ से गया है, तो इसको लिया गया है उपनिषद से। और भाई इसके लेखक कौन हैं, तो ये हमारे महर्षि वेद व्यास जी हैं। तो इतना आप लोग जो है बिल्कुल आप लोग का क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मंगलम मीन्स कल्याण, ये भी पूछ देता है कि मंगलम का अर्थ क्या होता है, तो कल्याण होता है ना। अब इसके आगे जो है हम लोग जब पढ़ने चलेंगे तो इसके कुछ जो है तो आपको इतनी जानकारी मिल गई। अब इसके बाद जो है इस विशेष इस 5 मंत्र के बारे में हम आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक जो है इतने से आपको मुझे उम्मीद है कि लगभग जो है आप 5 नंबर क्लियर कर सकते हैं। इतने जो है इतने जानकारी से आप 5 नंबर क्लियर कर सकते हैं। और बाद बाकी जो है इस पे हम विशेष चर्चा आपको अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ये विस्तृत जानकारी आप तक पहुंच सके। और आपको मैं पहले ही बोला हूं कि 100 बाई 100 संस्कृत का ये मेरा मिशन है। ये मान के चलिए कि ड्रीम अभी है 100 बाई 100 और इसमें जो है एक भी नंबर आपको कहीं से नहीं कटना है। तो चलिए तब तक के लिए मेरे विद्यार्थियों धन्यवाद। हम लोग फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं उन 5 मंत्रों के बारे में पढ़ने के लिए। तो धन्यवाद मेरे विद्यार्थी।